गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो बच्चों? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून कृतिका। अनिमेश, आपका डाउट बता तो दिया था। देखो बच्चों, आपसे बरसों पहले एक वादा किया था। वो वादा क्या था बताओ? कि आपको मैथ की कोई भी बुक परचेज नहीं करनी पड़ेगी। अब पहले आप ये बात सच सच बताओ, ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके पास मैथ की बुक है? सच बताना एकदम, बोलो। सर प्रीवियस ईयर वाली है, क्योंकि वो तो रीजनिंग के लिए लेना थी। देखो, ये आपसे वादा था, अगर आपने बुक खरीदी तो आपने पैसे वेस्ट करे। जब मैंने आपसे बोला था मैं दूंगा तो मतलब मैं दूंगा। अब देखो, प्रोसेस में थोड़ा टाइम तो लग गया, मतलब अभी भी उस पर काम चल रहा है। अगर वादा कर दिया तो मतलब कर दिया। अब देखो, आज आपको सर एसएससी ज्वाइन करने से पहले मेरे पास बुक थी, अभी भी है। मुझे पता नहीं था मैं ज्वाइन करूंगी यहाँ पे, इसलिए तब बुक खरीदी थी और अभी भी है मेरे पास। उसको रखे रखो, उसको सॉल्व मत करना, ठीक है? उसको हाँ, रखे उसमें रखो थोड़ी बस। कंफ्यूजन भी होती है, सीजीएल की बुक थी वो। अब देखो बच्चों, आपको करना क्या है? जब आपसे वादा कर दिया तो मतलब कर दिया। अब आज आपको इवनिंग तक 70 क्वेश्चन मिल जाएंगे। देखो अब क्या होगा, आपको अल्टीमेट लेवल के क्वेश्चन मिलने स्टार्ट होंगे। अब जितना भी क्वेश्चंस थे वो सब कलेक्ट हो गए। टाइम उस चीज में लगता है कि क्वेश्चन कलेक्ट करने में, क्योंकि 10-20 बुक ऐसी हैं जो आपके पास हैं, 10-20 बुक ऐसी हैं जो मेरे पास है, 10-20 बुक वो हैं जो मार्केट में है, जो ना आपके पास है ना हमारे पास है। ठीक है? अब आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन मिलने स्टार्ट होंगे, और आप उनको प्रैक्टिस समझ लो, या फिर ऐसा समझ लेना कि आपकी कंप्लीट क्लास फिर से हो रही है। लेकिन अब की बार आपको हर एक चैप्टर के उतने पॉसिबल क्वेश्चन मिलेंगे जितने पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं। आज आपको प्रॉफिट एंड लॉस के 70 क्वेश्चन मिलेंगे। 70 क्वेश्चन। अब देखो, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको करना क्या है अब आप ये समझो। बच्चों, मैंने बहुत मेहनत करी है इस पे। इन 70 क्वेश्चंस को बनाने में ही कम से कम, अगर मैं आपको बताऊं, कम से कम 20 दिन लग गए। अब आप समझो आपको, और इसमें ना हर लेवल का क्वेश्चन है। मतलब ये जो 70 क्वेश्चन है ये तो बस प्रॉफिट एंड लॉस है। ओनली किसी आर्टिकल पर किस टाइप से प्रॉफिट हो सकता है, किस टाइप से लॉस हो सकता है। अगर इस कंप्लीट चैप्टर को देखोगे तो आपको कम से कम 300 से 400 क्वेश्चन मैं दूंगा, कम से कम। लेकिन वो टाइप वाइज होंगे। जैसे ये हमारे पास 70 क्वेश्चन है, किसी आर्टिकल पर प्रॉफिट कितने टाइप से हो सकता है, लॉस कितने टाइप से हो सकता है, समझ गए? अब इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स पे बेस। उसके बाद पढ़ेंगे फिर डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। शॉपकीपर कितने टाइप से कहां कहां क्या क्या बेईमानी कर सकता है। तो जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बनेंगे, 300 हो, 400 हो, 500 हो, वो अब सारे आपको मिलेंगे। तो अब मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा, और इतनी तो करनी बनती भी है, प्रॉफिट एंड लॉस आज से कम 4 महीने पहले हो गया होगा। 4 नहीं तो 3 महीने पहले तो हो ही गया होगा। अब आप क्या करना, सबसे पहले जो क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस कराया था उस पीपीटी को रिवाइज करना, और उसके बाद ये जो 70 क्वेश्चन होंगे इनको ट्राई करना। और 70 क्वेश्चन आप एक दिन में बहुत आराम से ट्राई कर सकते हो। इस 70 में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे नहीं होंगे, मुझे खुद भी पता है, मुझे खुद से भी पता है जो नहीं होंगे, लेकिन ट्राई करना। अब आपको इतने क्वेश्चन मिल जाएंगे, इसके बाद तो 110% तुम्हें कुछ भी नहीं करना, कुछ भी। तुम्हें नए क्वेश्चन मिलने ही बंद हो जाएंगे, बस तुम इतना भरोसा रखो। 1 महीने से एक चैप्टर के पीछे लगे हुए हैं, तो फिर उसके बाद अब कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा।
अगर जितने क्वेश्चन अब आपको हर एक चैप्टर के मैं देने स्टार्ट करूंगा, अब वो क्वेश्चन चाहे कितने भी हों, वो क्वेश्चन जो होंगे ना वो कैट तक के होंगे, कैट, सीडीएस, सी सेट, कोई स्टेट लेवल का एग्जाम हो, एसएससी, बैंक, अब इनमें जितने भी क्वेश्चन एक स्टैंडर्ड तक के आए हैं, गुड आफ्टरनून रिया, वो अब सब आपको मिलने स्टार्ट होंगे। और अब उनको रखना मत, अब आपका टाइम आ गया कि उनको सॉल्व करो। अब आप एक तरीके से ये समझो, अब आपकी वर्कशीट स्टार्ट हो रही है। पहले आपने पूरे चैप्टर्स पढ़ लिए, अब उन्हीं चैप्टर्स की वर्कशीट स्टार्ट करो और स्टार्ट करो प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो बच्चों अब एक दिन तुम्हारे पास है, 70 क्वेश्चन तुम्हारे पास है। अब देखो वो जो कंटेंट है ना जो हम बना रहे हैं, वो कंटेंट बना रहे हैं ऑफलाइन के लिए, तो बच्चे हैं, ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी। आपसे वादा था तो मतलब था, अब वो वही जो ऑफलाइन में कराएंगे वही आपको मिलेगा। आपके बाद किसी को मिले या ना मिले वो बात अलग है, लेकिन आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। और ये जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना, आप ऐसा भी समझ सकते हो कि आपका कोर्स फिर से स्टार्ट हो गया। इन क्वेश्चंस को हम धीरे धीरे 2 या फिर 3 दिनों के बाद एक थोड़े बड़ा जो पैनल आता है उस पर सॉल्व भी कराना स्टार्ट करेंगे, उसकी फिर एक पूरी सीरीज स्टार्ट होगी। तो आप ऐसा भी सोच सकते हो कि कुछ दिन के बाद, मतलब बस ये वीक, इस वीक के बाद सिलेबस फिर से स्टार्ट हो जाए। जिसको रिवीजन करना है कर सकते हो, लेकिन हाँ अब ये जो भी क्वेश्चन मिलेंगे उसके बाद तुम्हें नए क्वेश्चन मिलने ही बंद हो जाएंगे, मतलब पॉसिबिलिटी खत्म नए क्वेश्चन मिलने। बोलो अनिमेश, किस टाइम पर होगा? टाइम अभी देखो डिसाइड करेंगे, अब वो जो है ना वो मैं खुद से कर रहा हूँ। तो ये जो भी मेरा टाइम होगा ये बात का ही होगा, मतलब किसी भी टाइम का हो सकता है, उस टाइम पे आपकी क्लास नहीं होगी, लेकिन टाइम ऐसा होगा, चाहे वो 6 बजे हो, 7 बजे हो, 8 बजे हो, 9 बजे हो, 10 बजे हो, वो 11 बजे भी हो, मैं आऊंगा क्लास लेने। अगर मैं क्लास लेने आ सकता हूँ तो फिर आप भी पढ़ ही सकते हो, मुझे नहीं हाँ लगता सर, आ कुछ जाएंगे आ जाएंगे। दिक्कत होनी चाहिए तो वो हमें होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अब जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे उनको ट्राई करना, एकदम स्टार्ट करना ईमानदारी से। एक्चुअली अच्छा ठीक है सर, इसके बाद आपकी क्लास है क्या? नहीं, 1 इसके से बाद 2? लंच है फिर क्लास है। अच्छा, तो मैं फिर आपको मैं कॉल आपको करा लूंगा इवनिंग में कर। अनिमेश, रोमा मैम से। कल मैं हाँ बाहर ही था। हाँ, नहीं कल सर, वो एक्चुअली ना वो रिवीजन किया मैंने पूरा अभी तक का, तो उसमें हर टॉपिक से ऐसा है कि कुछ कुछ कंसेप्चुअल डाउट्स हैं, एक एक अभी ना दो दो आप, ऐसे छोटे छोटे। वही तो मैं आपको और समझा रहा हूँ। अब आप क्या करना, मेरी बात, एक छोटी सी बात सुन लो। आपने प्रॉफिट एंड लॉस भी करा होगा निमेश, सभी बच्चों ने, यस सर। उसमें भी डाउट होंगे 100%, 110% होंगे, ठीक है। वो वाले डाउट, और ये जो आज आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिया है ये, अब इनको एक देखो 70 क्वेश्चन है, आप करो फिर सारे डाउट एक साथ, समझ गए। उधर तो ऐसा भी हो सकता है, मुझे भी पता है किस क्वेश्चन में डाउट होता होगा किस बच्चे को, ऐसा भी हो सकता है वो क्वेश्चन तुम्हें यहाँ मिल जाए, समझ गए नहीं मेरी साहब। यस सर। तो आज के 70 क्वेश्चन आप एक बार ट्राई करना, हाँ सर, वो तो मतलब करेंगे, आज ही हो जाएगा ठीक वो है। तो, फिर इनमें भी क्योंकि डाउट सब आएंगे, कुछ लास्ट वीक ही की थी उसकी। कर ली ना सब बच्चों ने, हाँ इनमें भी कुछ डाउट आएंगे, फिर सारे डाउट एक साथ ले लेंगे। फिर जितने पहले रुके हुए हैं और जितने ये हैं, पूरा प्रॉफिट एंड लॉस एक साथ हो जाएगा। फिर ऐसे सिंपल इंटरेस्ट, ऐसे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आगे आने वाला 1 से 1.5 महीना जो भी होगा, अगर आपने अच्छे से मेहनत कर ली तो मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, मैथ में तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। बस तुम इतना भरोसा रखो। वही, मई लास्ट वीक में सर सीजी है। बिल्कुल उसी से पहले हो जाएगा, ये भी 100% है। और आपको उसके लिए भी, अगर आप सब इतने ही एक्टिव रहे जितने आज एक्टिव हो, तो आपको ना पूरा प्रीवियस ईयर भी सॉल्व करा देंगे। देखो हमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत बस आप ये सोचो आपको भी ना हो। एक टीचर के लिए सबसे बड़ी बात है, कोई भी टीचर है दुनिया का, उसके बच्चों का सिलेक्शन है। अगर पेपर कराने से, वर्कशीट कराने से, इनसे सिलेक्शन होगा तो जरूर कराएंगे। मैं अपनी गारंटी ले सकता हूँ, आपको जरूर कराऊंगा।
110%। तो इसके लिए आज से क्वेश्चन मिलने स्टार्ट होंगे एकदम ईमानदारी से, चाहे आपसे एक भी क्वेश्चन ना हो, मैं आपको पूरा का पूरा सब कुछ कराऊंगा, लेकिन ट्राई जरूर करना। क्योंकि उसमें कुछ चीजें देखो, ऐसा होता है कोई एग्जाम हुआ, उसमें कोई अच्छा क्वेश्चन आ गया, अब वो बार बार पीपीटी में ऐड नहीं हो सकता, समझ रहे हो ना। लेकिन वहां हम जब हमने नया प्रोसेस बनाया है, तो वहां हमारा मेरा मोटिव बस यही है, बच्चों को एग्जाम में जाने के बाद एक भी क्वेश्चन ऐसा ना मिले जो गुड आफ्टरनून, एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपने पहले ना पढ़ा हो। और ये चैलेंज की बात है, अगर आपका सीजीएलपी है या फिर आपका बैंक का भी एग्जाम होगा, आगे आने वाले 1.5 महीने में अगर मेहनत करते रहोगे तो आज से 1.5 महीने के बाद तुम्हें नया क्वेश्चन मिलना ही बंद हो जाएगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है। नहीं, आपको अब क्वेश्चंस मिलने स्टार्ट होंगे, जितना पहले दे दिया वो बहुत अच्छी बात है, दे दिया, लेकिन अब जो मिलेंगे वो आपको चैप्टर वाइज स्टार्ट होगा, और आप उसको ऐसे भी सोच सकते हो कि आपका पूरा सिलेबस फिर से स्टार्ट हो गया। अब 70 क्वेश्चंस मिलेंगे, इतनी उम्मीद है। इनको बनाने के लिए ना घर गए, ना होली मनाई, कुछ भी नहीं करा, तो पूरी उम्मीद है कि आप भी इतनी मेहनत करोगे। बस इतना याद रखना और दिल से मेहनत करते रहो। 70 क्वेश्चन मिलेंगे, उनको करना, चाहे आपसे एक क्वेश्चन भी ना हो, लेकिन करना सब। चलो बच्चों, अब हम एवरेज स्टार्ट करते हैं। देखो एवरेज ना, अब हमारे पास बहुत थोड़ा सा रिमेनिंग है। अब देखो, करो इस क्वेश्चन को रीड। और अब आपको डेली एक क्वेश्चन भी मिला करेगा किसी भी चैप्टर का, थोड़े से अच्छे लेवल का, जिसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। बस एक क्वेश्चन, अभी मैं उस एक क्वेश्चन को टाइप करा के आपको जहां भी होगा, वो फेसबुक पे कहीं भी होगा, वो मैं आपको लिंक सेंड करा दूंगा, और जिसका जो भी आंसर है आप उसको सेंड जरूर करना। अब पूरी मेहनत आपके ऊपर। सर फोरम पे करवा देना, जहां भी होगा तो वो, चलाते नहीं है। ठीक है सर। जहां भी होगा वो इसको हम डिसाइड कर लेंगे, लेकिन आंसर जरूर करना, मेन मोटिव ये है। करो इस क्वेश्चन को। देखो 100 नंबर्स का एवरेज है 46, उसमें से 2 नंबर्स ऐसे हैं जिनको हमें लेना था 16 और 43, लेकिन गलती से हमने 61 और 34 ले लिया। तो आपको करेक्ट एवरेज फाइंड आउट करना है क्या होगा। अब जब आपने इन नंबर्स को काउंट करा, तो ये नंबर्स भी 100 ना होकर आपके पास 90 है। एकदम चीप सा क्वेश्चन, सो चीप। करो इसको ट्राई। $89.64, फैबुलस, एकदम गलत। अच्छा, नंबर भी 90 है, मुझे लगा एवरेज 90 है। नंबर भी 90 है। अब बस मोहित शर्मा दिन रात आप सबके पीछे, जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता। अब तो देखो तुम्हें सपने में भी मैं ही दिखने लगूंगा कुछ टाइम के बाद। इतनी क्लास होगी आपकी मैथ की, घर पढ़ना ही खत्म हो जाएगा आपका। बस मेरे साथ प्रैक्टिस करो और सो जाओ। करो बच्चों इसको फटाफट से ट्राई। और एक बात आपसे मैंने पहले भी बोला था, आज फिर से सुन लो, अगर कैलकुलेशन के किसी भी पार्ट में कोई भी दिक्कत है तो आप उसको जरूर बता दें। ऐसा ना हो धीरे धीरे बैच कंप्लीट हो जाए और चुपचाप बैठे रहो। इसीलिए आज मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूँ, क्योंकि जो अच्छे चैप्टर्स थे वो तो सब हो गए, बस 2 चैप्टर बचे हैं, टीएसडी और मिक्सचर एंड एलिगेशन। बताओ उमंग, इसको कैसे सॉल्व करो। उमंग और दीपक बताओ। चुपचाप बैठे रहते हो एकदम साइलेंट करके, एकदम नोट्स बनाते रहते हो। मैं तो कितना बोलती हूँ। अब क्यों नहीं बोल रहे, फिर अब चुप क्यों हो।
नहीं मैं कर रही थी, सॉल्व कर रही थी अभी। इतनी देर से क्या सॉल्व कर रहे थे भाई? सर एक्चुअली वो लास्ट लाइन मिस हो गई थी कि नंबर्स 90 है, कि 90 की एवरेज 46 है, तो दोबारा से करो करो बच्चों इसको सॉल्व। अभी आज कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास से पहले तो आपको आज वाले क्वेश्चन करने हैं जो इवनिंग में मिलेंगे, और उसके बाद टीएसडी स्टार्ट करेंगे, फिर सीआई, फिर एसआई, फिर रेशियो, फिर टाइम एंड वर्क पूरा मिल जाएगा आपको आगे आने वाले 1 महीने के अंदर एग्जाम से पहले। देखो आपके पास 100 नंबर्स हैं, इनका एवरेज है 46। अगर 100 नंबर्स का एवरेज है 46, तो आप ये बताओ 100 नंबर्स का टोटल सम कितना होगा? 50.7। 100 नंबर्स का टोटल सम कितना होगा भाई? 100 नंबर का एवरेज है 46, इसका मतलब हर एक नंबर 46 46 46 है, तो 100 नंबर्स का कॉमन सम कितना होगा? 4600। 4600। हमारे पास 100 नंबर्स हैं और इनका एवरेज है 46, तो 100 नंबर्स का टोटल सम कितना होगा? 4600। अब इसमें से 2 नंबर्स ऐसे हैं जिनको हमें लेना था 16 और 43, मतलब लेना था हमें 59, एक्चुअल में लेना था हमें 59, लेकिन गलती से हमने ले कितना लिया? 61 और 34, 95। एक्चुअल में लेना था 59 और ले कितना लिया? 95। तो आपने, अगर आपको करेक्ट एवरेज फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले तो आपने जितना ज्यादा ले लिया आपको उसे कम करना पड़ेगा। तो आपने कितना ज्यादा ले लिया बताओ? लेना था 59, ले लिया आपने 95, कितना ज्यादा लिया? 36। किसी नंबर को में आपको 59 ऐड करना था, लेकिन आपने कर कितना दिया? 95। अगर आपको करेक्ट एवरेज फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले जितना आपने ज्यादा ऐड कर दिया उसको कम करना पड़ेगा। तो इसका मतलब आपके पास एक्चुअल सम होगा 4564, लेकिन जब आपने नंबर्स को काउंट करा तो आपके पास नंबर भी 100 के प्लेस पर कितने हैं? 90। तो अगर बच्चों आपको करेक्ट एवरेज फाइंड आउट करना है, अब देखो आपने जब इन नंबर्स को काउंट करा तो ये नंबर्स भी आपके पास कितने हैं? 90। इसका मतलब टोटल सम को अगर आप टोटल नंबर से डिवाइड कर दोगे, एवरेज क्या होगा? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर। तो आपके पास टोटल सम कितना है? 4564, और टोटल ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? उनका नंबर वो कितने हैं? 90। अगर आप 4564 को 90 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास एक्चुअल एवरेज आ जाएगा 50.7। बताओ बच्चों, बात समझ आई? और प्रीलिम्स में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। सर इसको मैंने वो आपने क्वेश्चन कराया था ना हमारी हाँ मैं समझ गया, आपने जो करा आपने भी ठीक करा है। 0.26 पहले माइनस किया, फिर 100 से मल्टीप्लाई, 90 से डिवाइड। 36 ज्यादा था तो उसको क्या किया था हम लोगों ने? उसको कम करना पड़ेगा। जित भाई आपने गलती से 36 ज्यादा ऐड कर लिया, तो गलती से जितना ज्यादा ऐड कर लिया तो उसको वापस कम भी तो करना पड़ेगा ना रितेश। सर 4564 वाला थोड़ा बताएंगे बस, ये मुझे। बिल्कुल, ये 4600 समझ आया? सर एक्चुअली मुझे इसी में ही डाउट है। ठीक है सर, समझ गया। बोलो बोलो। सर क्या उसमें
बोला है कि 100 नंबर्स का 46 है, लेकिन बाद में तो 90 है ना, तो हमने जब ये एक्चुअल एवरेज तो एवरेज 90 नंबर्स की निकली ना। देखो, तो हम देखो ये जो हमारे पास एक्चुअल सम आया, ये है हमारे पास एक्चुअल सम। एक्चुअल सम को एक्चुअल नंबर 90 से डिवाइड कर दिया तो एवरेज आ गया। अब ये जो आपके पास सम है ये 90 नंबर्स का ही तो है। देखो 90 से ही तो डिवाइड करा है। वेयर इज उमंग? बोलो। 4600 भी तो 46 मल्टीप्लाई बाय 90 नहीं होना चाहिए। नहीं, एक्चुअल जब आपने देखा था तब तो आपके पास 100 नंबर्स थे ना। ये तो जब बाद में आपने काउंट करा वो तो तब आपको पता चला। ये तो लेकिन बात है। भाई एक्चुअल में ये जो आपके पास 100 और 46 है, ये क्या बात है? सर वही तो कि आसमान निकल गया या जमीन निकल गई, मतलब ये ऐसे ऐसे कैसे नंबर्स कहाँ चले गए फिर 10? वो गलती भी तो हो जाती है ना, इसमें तो लिखा हुआ भी है मिस्टेक। कितनी बड़ी लिखी हुई है मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक। हाँ बोलो। तो जो सम है ना कि वो तो वैल्यू है, तो जो हम लोग सम निकाले 100 इंटू, तो रॉन्ग उससे हम लोग करें ना, तो जो 90 से डिवाइड करें करेक्ट निकालने के लिए तो उसमें हम लोग करेक्ट किया था सर, जो कि 90 स्टूडेंट के लिए होना चाहिए था। आपकी वॉइस बड़ा अजीब तरीके से आ रही है। आपका स्पीकर थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है फट गया। ईयरफोन प्रॉब्लम है, उसको निकाल के दोबारा लगाओ, सही हो जाएगा। सर मेरे इसमें हमेशा ही प्रॉब्लम रही है। आपकी जिंदगी में बहुत दुख है भाई संजय। देखो ये है, ये 4600 है ना, ये आपके पास गलत सम है। ये गलत है, ये सही नहीं है। ये जो गलत है, इस गलत को सही करने के बाद तुम्हें एवरेज बताना है कितना होगा। मैं समझ गई। हाँ, मैंने अभी देखा, निमेश ने भी लिखा हुआ है कि ये जो 100 नंबर्स के अकॉर्डिंग उन्होंने एवरेज निकाली हुई है, तो फिर ये उन्होंने 100 नंबर के अकॉर्डिंग निकाला हो और ये गलत है। ये जो उन्होंने 100 नंबर्स के अकॉर्डिंग निकाला है ना, ये उन्होंने निकाल तो दिया तुम्हारी तरह आंसर, लेकिन एक्चुअल में तो गलत है ये। समझ रहे हो ना? बहुत बुरा सा टॉन्ट था ये। डिवाइड बस गलत से किया होगा, पर सम तो सही होगा ना उनका, ये था। हाँ बिल्कुल, सम तो सही है, बस अगर आप एक्चुअल देखोगे तो थोड़े से मिस्टेक कर ही दी उन्होंने दीपक की तरह। बात समझ आई बच्चों? दीपक टेक्निकल इशू का मास्टर हो गया है। बताओ बच्चों। यस सर। देखो प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। प्रीलिम्स में इस क्वेश्चन को भी नोट कर लेना, ओनली प्रीलिम्स में। और एक ये क्वेश्चन भी आ सकता है। इसमें ज्यादा कुछ क्वेश्चन है ही नहीं, 20 या 21 क्वेश्चन पूरे हैं। और बाकी जब आपको क्वेश्चन कराएंगे हम, तब कम से कम 300 क्वेश्चन कराएंगे इसमें। आपके लिए बस इतने ही जरूरी है। अगर आप थोड़ा सा आगे निकलना चाहते हो तो फिर उन क्वेश्चंस को भी साथ करना पड़ेगा, तो वो क्वेश्चन भी कराएंगे आपको। करो इसको। देखो आपके पास एक बैट्समैन है, जो उसकी 70वीं इनिंग होगी ना, उसमें उसने 87 स्कोर करा। क्वेश्चन समझ लो एक बार, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, एवरेज टफ है ही नहीं। आपके पास एक बैट्समैन है, उस बैट्समैन ने जो उसकी 70वीं इनिंग होगी उसमें 87 स्कोर करा, तो इस वजह से उसका जो एवरेज है वो 3 रन इंक्रीज हो गया। जब उसने 70वीं इनिंग में 87 स्कोर करा, तो जो उसका एक्चुअल एवरेज था वो 3 रन इंक्रीज हो गया। तो आपको उसका करंट एवरेज बताना है कितना होगा। मतलब आपको उसका 70वीं इनिंग का एवरेज बताना है क्या होगा। 3948। अभी देखते हैं कितना होगा। बताओ राधिका कैसे करो, बाकी सब बच्चे भी बोलो। जब बैट्समैन ने 70वीं इनिंग में 87 स्कोर करा, तब उसका एवरेज 3 रन इंक्रीज हो गया। तो आपको उसका करंट एवरेज बताना है कितना होगा।
बिल्कुल राधिका, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप 16 के साथ x माइनस 3 ना लिखकर 17 के साथ x प्लस 3 कर लेते, वो भी बात सही थी। तो देखो 2.25 आओ जरा, ज्यादा कर लेते हैं ना सर, बहुत ज्यादा। मतलब ये तो ऑप्शन भी नहीं मिलेगा 100%। यार 2 रन किसका एवरेज होता है? सर क्या पता, मतलब उसने कैसे सारे सोल्व करा? नहीं, ठीक भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मेहनत आपने पूरी करी है। कैसे सोल्व करा? सर मैंने लिया कि इसकी पहले उसकी 16 इनिंग्स की एवरेज निकाली, जो मैंने कैसे? पाइलेट करी, x/16 = y। ओके, उसके ओके बाद? सर, मैं आगे नहीं बताना चाहूंगी सर, आपके एक्सप्रेशन कुछ ठीक नहीं लग रहे मुझे। नहीं नहीं, आप एकदम सही था, क्या दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं है, और एवरेज भी सही है आपका 2.25। बेइज्जती करवा रही हूँ आपको बस। देखो बैट्समैन को टीम ने घर में भी नहीं रहने देगी पब्लिक, इतना खतरनाक एवरेज अगर कोई लेके घूमेगा तो 2.25। देखो एक बैट्समैन है, जब उसने 17वीं इनिंग में 87 स्कोर करा तो उसका एवरेज 3 रन इंक्रीज हो गया। सपोज जो आपके पास उससे पहले वाली 16 इनिंग होंगी, सपोज ये जो बैट्समैन है इसका 16 इनिंग तक का एवरेज होगा x। भाई अगर आपके पास इसका 16 इनिंग तक का एवरेज है x, तो 16 इनिंग में x, ये बात समझ आई? भाई अगर 16 इनिंग तक एवरेज है x, तो 16 इनिंग में उसका टोटल सम कितना हो जाएगा? 16x। बताओ बच्चे, 16x समझ आया? ये 16x टोटल हो गया उसका। अब आप एक बात देखो, अगर आप 17वीं इनिंग में ना इसने 87 स्कोर करा, बात थोड़ा समझो। अगर आप इसका 16 इनिंग तक का स्कोर इतना है, अगर आप इसके 16 इनिंग तक के स्कोर में 87 ऐड कर दोगे, तो अब इसके प्रेजेंट स्कोर के इक्वल हो जाएगा। और प्रेजेंट में इसका स्कोर कितना है? भाई आपके पास 17 इनिंग्स है और हर एक इनिंग में इसका एवरेज 3 रन इंक्रीज हो गया, तो मतलब अब टोटल कितना होगा इसका सम? 17x + 3। अब देखो समझो फिर से इस इक्वेशन को एक बार, मुझे खुद से भी पता है आधे बच्चों को समझ नहीं आई होगी, अब समझो, अब समझ आ जाएगी। एक बैट्समैन है, अगर उसका 16 इनिंग तक एवरेज है x, तो उसका 16 इनिंग तक टोटल सम कितना होगा? 16x। 16 इनिंग तक उसका टोटल सम है 16x। जो उसकी 17वीं इनिंग होगी उसमें उसने 87 स्कोर करा। भाई अगर आप 16 तक के स्कोर में 87 को ऐड कर दोगे, तब ये टोटल आपके पास 17 इनिंग तक का स्कोर हो गया। भाई अब 16 तक का तो स्कोर आपके पास ये है और 17वीं इनिंग का स्कोर ये है, तो आपने 1 से लेकर 16 तक और प्लस 17 को 17वीं इनिंग के स्कोर को ऐड कर दिया, तो ये आपके पास टोटल अगर आप देखोगे तो 1 से लेकर 17 इनिंग तक का स्कोर हो गया। बताओ बच्चों, बात समझ आई? देखो एक्चुअल में ऐसे करना नहीं है, लेकिन समझ लो थोड़ा सा। अब ये जो हमारे पास है ये है 1 से लेकर 16 तक उसका टोटल स्कोर, और ये है उसका 17वीं इनिंग में स्कोर। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास 1 से लेकर 17 तक टोटल सम आ जाएगा, कितना होगा? टोटल स्कोर का सम। अब लेफ्ट हैंड साइड में है आपके पास 1 से लेकर 17 इनिंग तक का टोटल। अब राइट हैंड साइड में देखो, जब उसने 17वीं इनिंग में 87 स्कोर करा, तब उसका एवरेज 3 रन इंक्रीज हो गया। अगर पहले एवरेज था 3x, तो अब कितना हो जाएगा एवरेज? भाई अगर 16 इनिंग तक एवरेज था x,
तो सम कितना होगा 16x। अब उसका एवरेज 3 रन इंक्रीज हो गया, अब उसका न्यू एवरेज कितना हो गया 7x + 3। अब उसका 17 इनिंग में एवरेज हो गया x + 3। तो अगर आपको 17 इनिंग तक का टोटल सम फाइंड आउट करना है तो अब ये कितना होगा 17x + 3। बात समझ आई बच्चों? थोड़ी सी दिमाग घुमाने वाली लेकिन समझने वाली बात है। समझ आया कुछ? तो मुझे अब ये समझ जो आ गया मैंने गलती क्या की, मैंने सम के अंदर ही 3+ कर दिया एवरेज की जगह। बताओ बच्चों, किसी को ये बात समझ ना आई हो तो अगर इसका बेसिक देखोगे तो वो ये होगा, और ट्रिक भी यहीं से आएगी। ट्रिक कोई आसमान से नहीं आएगी उतर के। अब यहां से x की वैल्यू बताओ, x की वैल्यू क्या होगी? $36। 36। देखो x की वैल्यू है 36 और x हमने एज्यूम करा था 16 इनिंग तक का एवरेज। तो इसका मतलब ये जो बैट्समैन है इसका 16 इनिंग तक का एवरेज है 36 और 17वीं इनिंग में इसका एवरेज कितना हो गया 3 रन इंक्रीज। तो अब इसका एवरेज कितना हो जाएगा 16 इनिंग में इसका एवरेज होगा 36 और अब 17 इनिंग में इसका एवरेज कितना हो जाएगा 39। तो 70 बताओ। मैक्स के बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 17 सेकंड लाइन में, सेकंड वाला में। ये था 17x + 51। 51 ना? हाँ ठीक है। अब देखो ये तो इसका बेसिक था। सबसे पहले फटाफट से बताओ बात समझ आई और इसको आज कंप्लीट कर दो, फिर तुम्हें जिंदगी जीने में कुछ ज्यादा मजा आएगा। अब देखो Clear है अगर सर। आप कोई बुक देखोगे तो वहां तुम्हें इसकी एक जबरदस्त धांसू ट्रिक मिलेगी, ऐसे स्टार लगाकर बॉक्स में बंद करके। अब वो ट्रिक देख लो क्या है, बोलो। मैंने ऐसे किया। आप पहले तो ये बताओ आप कोई भी क्वेश्चन को ऐसे क्यों नहीं करते जैसे हम करते हैं? नहीं, अब जो हमने पहले सीखा था ना, बोलो कि बोलो। 16 का एवरेज x ले लिया प्लस 17th नंबर है 87 और उसका एवरेज है x + 3। तो x + 3 से 3 कम है तो 16 इंटू -3 और 87 कितना ज्यादा 16 होगा इंटू x - 3। अगर आप 17 तक को -3 x माइनस में, अगर आप 17 तक को x लोगे तो 17 से पहले कितना होगा x - 3, क्योंकि 17 नहीं, को उसका एवरेज। 17 नहीं 16 का मैं x ले रहा हूँ और 17 का x + 3 ले रहा हूँ। देखो 16 का अगर आपने, तो यही तो बनेगी फिर आपकी इक्वेशन। 17 नहीं का सर, ये नहीं, हम पहले नहीं करते थे जितना कम जितना ज्यादा लेके, डिफरेंस अच्छा, लेके हाँ नहीं करते थे। हाँ बोलो तो आपने कैसे लिया डिफरेंस बताओ। देखो 16 का एवरेज लिया x, 16 नंबर्स का एवरेज x आया और टोटल एवरेज है 17 नंबर्स का x + 3। तो x + 3 से x कम है हमारे पास कितना 3, तो 3 इंटू 16 किया, तो मतलब x की कितना वैल्यू कम कहां हुआ। से आ गई आपके पास? नहीं x की वैल्यू नहीं आई, x तो x कैंसिल हो गया ना। हाँ बोलो बोलो। और फिर 87 कितना ज्यादा होगा, तो 87 माइनस, अरे यार, क्या हो गया भाई? अरे बोधर सर वो कुछ नहीं, तो 87 माइनस x - 3 किया। मेरे समझ नहीं आ रहा भाई आप क्या बोल रहे हो। x सर ज्यादा हम हो रही है। आप क्लास के बाद ऊपर यही जो रुक जाना। क्वेश्चन, हाँ आप क्लास ठीक के है बाद यही रुकना, ठीक है? ठीक है ठीक है। नहीं समझेंगे, कुछ भी अगर बात है समझनी चाहिए। देखो अब इसकी एक जबरदस्त चीज देख लो क्वेश्चन के, धांसू ट्रिक जो आप सर्च करते हो ना। अब देखो एक जबरदस्त ट्रिक आपने क्या करा है, अगर आपने इसका बेसिक देखा होगा, थोड़ा सा चीजों में सोचो, तो आपने क्या करा 17 की मल्टीप्लाई इस 3 में करी। अब चीजें समझो, आपने क्या करा 17 की मल्टीप्लाई इस 3 में करी,
और आपके पास कितना आया? जब आपने 17 की मल्टीप्लाई 3 में करी तो आपके पास कितना आया? 51। 51। जो आपने अभी बेसिक करा था उसका लास्ट स्टेप देखो, फिर आपने वो जो 51 आया था उसको 87 में से माइनस कर दिया। बात समझ आई बच्चों? भाई आपने जो इसका बेसिक करा है उसमें आपने यही तो करा है, एक्स वाले टर्म्स को एक साथ कर लिया, रिमेनिंग टर्म्स को एक साथ कर लिया, तो आपने 87 में से 51 को माइनस कर दिया। आपके पास, और जब आप 17x में से x को माइनस करोगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू है 36। इसका मतलब x आपके पास वो एवरेज आएगा जो उसका पहले एवरेज था, इस इनिंग से पहले तक का एवरेज। x की वैल्यू आपके पास 36 आई। अगर आपको करंट एवरेज फाइंड आउट करना है तो आप इसमें 3 ऐड कर दो, 39 आ जाएगा। देखो फिर से समझो बात, दासू ट्रिक, इसको हटा दो। इन ट्रिकों ने तुम्हारा जीवन नाश कर रखा है, देख लो तुम। तो मैं बोलने वाली थी, अब दोबारा समझा दो। वो मुझे खुद भी पता है, समझ नहीं आया। आप ना कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजन कुछ नहीं है, समझो। आप मन मन में एज्यूम करो भाई 16 इनिंग तक का एवरेज है x। अब इसको नोट नहीं करना, जो बेसिक में करा था एकदम वही। अब बेसिक में करा क्या था उसको डायरेक्ट कर देंगे तो ट्रिक बन जाएगी। आप क्या करो, 17 की मल्टीप्लाई 3 में करो, कितना होगा? 51। अगर आपका एवरेज इंक्रीज हुआ है, अगर आपका एवरेज इंक्रीज हुआ है तो फिर आप 87 में से 51 को माइनस कर दो तो आपके पास डायरेक्ट x की वैल्यू आ जाएगी 36। अगर ये इंक्रीज हुआ है तो यहां से माइनस कर दो, अगर ये डिक्रीज होता तो फिर यहां आप ऐड कर देते, और ये आपके पास जिस इनिंग में उसने स्कोर करा है उससे पहले तक का एवरेज आ जाएगा। इसका मतलब आपके पास 16 इनिंग तक का एवरेज आ गया 36। समझ आया? कुछ फिर से समझा? हाँ सर, एक बार और। वंस मोर देखो, मैं आपको ना एक बार साइड में इसका बेसिक भी लिख देता हूँ, फिर ज्यादा जल्दी समझ आता है। आप इसको ना थोड़ा सा ओपन करो। हाँ समझ गया समझ गया समझ गया। इतना तो आप करोगे ही। ओके सर। अब इसके बाद आपने क्या करा, इस 87 को नोट कर लिया। इसकी ट्रिक क्या है अब आप समझ लो। उसकी इस आप क्या करोगे, ये जो इसको अरेंज करो, 17x माइनस 16x इक्वल्स टू 87 माइनस 51। अब देखो अगर ये आपके पास प्लस 51 है तो ये 87 के पास जाकर माइनस हो जाएगा। अगर इधर ये माइनस 51 होता तो फिर ये इधर जाकर प्लस हो जाता। अब देखो आपके पास है प्लस, आपके पास है प्लस 51। क्या होगा बच्चों, इसको 87 कर लो। तो इसकी ट्रिक क्या है, आप 17 की मल्टीप्लाई 3 में करो, कितना आएगा? 51। 51 को डायरेक्ट यहाँ से माइनस कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी 36। अब ये कोई ट्रिक नहीं है, एक्चुअल में करा तो आपने यहाँ भी यही है ना भाई। आप सोचो, यहाँ हमने क्या करा, 87 में से 51 को माइनस, और यहाँ भी तुमने क्या करा है, 87 में से 51 को माइनस, तो यहाँ भी x इक्वल्स टू 36 आया। बस आपने डायरेक्ट इस स्टेप को नोट कर लिया तो ये ट्रिक बन गई। देखो जो भी जिसको इजी लगा आप उसको वो कर सकते हो। बताओ बच्चों, बात समझ आई? ये जो लास्ट वाला स्टेप था ना, ये वाला स्टेप, ये इसकी ट्रिक है। अब ये एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो कोई ट्रिक थोड़ी ना है, ये तो आप एक्चुअल में भी यही कर रहे हो। बस आपने देखा बहुत सारा, एक के बाद बहुत सारे क्वेश्चन में फॉलो हो रही है तो आपने इसको ट्रिक बना दिया। एक्चुअल में ये कोई ट्रिक नहीं है। अब आप देखो, अगर आपके पास इधर x माइनस 3 होता, समझ लो इसी क्वेश्चन में समझ लो, अगर आपके पास इसी क्वेश्चन में आपके पास x माइनस 3 होता तो फिर आपके पास कितना हो जाता, 17x प्लस 51 माइनस 51। अब ये जो माइनस 51 है अब ये इधर जाकर ऐड हो जाता, तो इसकी डायरेक्ट ट्रिक बना दी।
अगर यहाँ एवरेज इंक्रीज हुआ है तो 87 में से डिक्रीज कर दो, अगर डिक्रीज होगा तो इंक्रीज कर दो। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, आपके पास 11 इनिंग्स तक का एवरेज कुछ होगा, 12th इनिंग में उन्होंने 90 रन स्कोर करा, तो उनका एवरेज 5 रन डिक्रीज हो गया, तो करंट एवरेज बताना है क्या होगा। अब देखो एवरेज डिक्रीज हुआ है, अगर एवरेज डिक्रीज हुआ है तो 12 की 5 में मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 60 को ऐड कर दो। अगर डिक्रीज हुआ है तो ऐड कर दो, अगर इंक्रीज होगा तो डिक्रीज कर दोगे। अब आपके पास 11th इनिंग तक का एवरेज आ गया 150 और 12th इनिंग में एवरेज हो गया डिक्रीज, तो 12th इनिंग में एवरेज कितना हो जाएगा 145, मतलब 150 माइनस 5। समझ आया बच्चों क्वेश्चन? अगर यहाँ डिक्रीज होगा तो आप यहाँ ऐड करोगे, अगर यहाँ इंक्रीज हो जाएगा तो आप फिर इसको माइनस कर दोगे। ये है वो धांसू ट्रिक जिस टाइप की आप कुछ सर्च करने की कोशिश करते हैं। बोलो। ये ऐड करने का मुझे समझ में नहीं आया। अभी बेसिक में तो समझाया था आपको। नहीं मतलब आपने बोला ना यहाँ डिक्रीज होगा तो ऐड करना है, या इंक्रीज होगा तो माइनस करना है, नहीं समझ में आया। एक सेकंड, फिर उसी को देखो। चलो बच्चों इस क्वेश्चन को बेसिक से करो एक बार। आपके पास 11 इनिंग तक का एवरेज है x, तो 11 इनिंग तक टोटल सम कितना हो जाएगा 11x। हाँ 12th इनिंग में कितना स्कोर करा 90, तो उसका 12 की 12 इनिंग्स में एवरेज 5 रन कम हो गया। अब ये जो आप 5 की मल्टीप्लाई यहाँ करोगे, सॉरी यहाँ माइनस होगा ना। हाँ। ये जो -60 है फिर ये 90 में जाकर ऐड हो जाएगा, तो हमने इसको डायरेक्टली ऐड कर दिया। अगर डिक्रीज होगा तो इंक्रीज करोगे, इंक्रीज होगा तो डिक्रीज करोगे। मैंने वहाँ ऐड कर दिया था प्लस कोई बात नहीं। सो चीप ट्रिक, ये कोई ट्रिक थी वाला। समझ आया बच्चों क्वेश्चन? अब देखो इस सेम क्वेश्चन को, एकदम सेम क्वेश्चन, इस टाइप के कम से कम 20 क्वेश्चन हम करेंगे। जब एलिगेशन करेंगे ना तब मैं आपको कराऊंगा। मैंने एलिगेशन के सारे क्वेश्चन एक साथ ढूंढ लिए, जितने भी क्वेश्चंस में आप अप्लाई कर सकते सब एक साथ हो गए। फटाफट से बता दो इसका आंसर कितना होगा, एकदम फुर्ती के साथ। और आज इसको कर लो आप सब कंप्लीट। सर हाँ जी, जैसे कि कुछ चैप्टर्स मैंने कर रखे हैं, दो चार चैप्टर्स ऐसे होंगे जो मैंने किए नहीं, जो मेरे लिए बहुत नए हैं, तो उससे कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा एग्जाम के लिए? ये करने को पड़ेंगे। देखो हाँ करने को पड़ेंगे सर। तो फिर स्टार्ट करो ना। देखो कोई भी ऐसी चीज है जब तक नहीं करोगे तो फिर वो हमेशा ही ऐसा रहेगा नया। एक बार जैसे करो, 2 बार करो, खुद पुराना हो जाएगा। ठीक है सर। ओके, कौन सा ऐसे चैप्टर है जो नहीं करे बताओ? सर जैसे टीएसडी, मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये सब तो मैंने किया नहीं। कोई बात नहीं, समझ आ जाएगा। देखो कृतिका, हर एक वो चीज नहीं रहेगी जब तक आप नहीं करोगे। एक बार कर लो, देख देख के कर लो, बेशक आंसर के सामने ओपन करके रख लो, उसको देख देख के कर लो। फिर जब 2 बार करोगे, 3 बार करोगे तो फिर वो नहीं लगेगी। और आप मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं है, करना तो पड़ेगा। मैं आपको ऐसा कर सकता हूँ, अगर आपको किसी भी चैप्टर में दिक्कत है तो आप और किसी बैच में भी क्लास ले सकते हैं, अगर किसी चैप्टर में दिक्कत है तो, लेकिन करना तो पड़ेगा। अनिमेश एंड उमंग और टाइपिंग, अच्छा फिर ठीक है। आंसर लिख रहे थे, मैंने सोचा किसी और बैच में क्लास लोगे, उस पे ही दोनों टाइपिंग करने लगे। हाँ बताओ बच्चों फटाफट से कितना होगा? चलो मैम ने मना कर दिया, मोहित सर बोल रहे तो क्या हुआ, मैं नहीं जाने दे रही दूसरे बैच में। बेइज्जती मेरी भी करवाए बगैर बाज नहीं आए तो करवा दी। 1-2 चैप्टर की बात होती है, अब ऐसा थोड़ी ना है आप पूरे इधर से उधर घूमोगे।
अरे कोई नहीं, ऐसे ही। कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। इस पूरे प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन ही ऐसे बना दिए, वो कराऊंगा ही, आप टेंशन बिल्कुल मत लो। सर मेरा तो Yes, sir. एनरोलमेंट ही नहीं हो रहा है सर। ये भी अच्छा है, बहुत बढ़िया। सर मैं तो परेशान हूँ, पता है क्या हो गया था कि ना मैं इधर की रही ना मैं उधर की। ये मेरा 7 दिसंबर वाला भी हट गया था और 24 वाला तो था ही नहीं, 23 जो भी है। जितना करा दिया ना उसको रिवाइज करो। अगर आप सबका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो एक्चुअल में आपको इसके बाद किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप भरोसा तो रखो, एनरोल करना ही तो कोई बंद कर सकता है। सोचो इस बात को। यूट्यूब ओपन है, फिर अभी पढ़ाएंगे भी, अगर आपसे बोल दिया तो बोल दिया। पर सर वो लाइव में अलग रहता है, सब तुरंत सब समझ आएगा, सब समझ आएगा। भाई आप एक बात बताओ, वहां पढ़ के यहाँ डाउट तो क्लियर कर सकते हो, पर वहां से लेना डाउट यहाँ क्लियर कर लेना। सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाया करो बच्चों, टेक्निकल बनो। वहां से पढ़ लो, यहाँ से डाउट सेशन रखा लेना, कोई भी डाउट है इधर पकड़ लो। अब देखो फटाफट से बच्चों इसको कंप्लीट कर लो, बातों में ज्यादा लगा लेते हो, क्वेश्चन कम करते हो। 40 स्टूडेंट्स का एवरेज है 72। अब 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका स्कोर तुम्हें 68, 65 और 73 लेना था। मतलब लेना कितना था तुम? नहीं, आपने क्या करा, 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका स्कोर आपको 64, 62 और 84, मतलब टोटल 210 लेना था। एक्चुअल में देखो तो 210 लेना था, लेकिन आपने गलती से इसको कितना ले लिया, 68, 65 और 73। गलती से इसको कितना ले लिया, 206। एक्चुअल में लेना था 210, लिया 206। अगर आपको अपनी गलती को सही करना है तो आपको 4 ज्यादा ऐड करना पड़ेगा। भाई जितना आपने कम कर दिया, अगर आपको एक्चुअल एवरेज फाइंड आउट करना है तो उसको फिर आपको ज्यादा करना पड़ेगा, वरना आप एक्चुअल एवरेज कैसे फाइंड आउट करोगे? तो जितना आपने कम करा है, गलती से लेना था आपको 210, लिया आपने 206, तो आपने गलती से 4 कम ले लिया, तो अब आपको 4 ज्यादा लेना पड़ेगा। इसका मतलब आपको हर एक स्टूडेंट को 4 और देना है। मतलब आपने 40 स्टूडेंट्स को 72, 72, 72 ये तो पहले से ही दे रखा है। अब आपको 40 स्टूडेंट्स में 4 और डिवाइड करना है, तो हर एक स्टूडेंट को कितना कितना और दोगे आप, पॉइंट हुआ है। मतलब आपने हर एक स्टूडेंट को 72 तो पहले ही दे रखा था, 0.1 और दे दो, तो आपके पास करेक्ट एवरेज कितना हो जाएगा, 72.1। समझ आया बच्चों? अब एक बात याद रखो, आपको अपनी गलती सुधारनी है। अगर आपने गलती से कम ले लिया तो गलती सुधारने के लिए क्या करोगे, उसको उतना बढ़ा दोगे। सर ये 72 into 40 करके उसमें नहीं कर सकते ऐड 4 और? वैसे भी कर सकते हो वैसे, लेकिन वहां से कैलकुलेशन आ जाएगी। लेकिन कर सकते हैं ना वैसे? आप कर सकते हो। नहीं, अब अनिमेश हमारे पास 2 क्वेश्चन हो रहा है, बताओ फटाफट से बच्चों, समझ आए क्वेश्चन? फटाफट से मत, नहीं भी बताओ कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्लास में भी हो जाएंगे। उसके बाद 1 या 2 क्वेश्चन के बाद टीएससी स्टार्ट हो जाएगा। करो इस क्वेश्चन को ट्राई। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। भाई आपके पास एक बैट्समैन है, उस बैट्समैन का 42 इनिंग्स का एवरेज है 30। उसमें से अगर आप इसकी मैक्सिमम और मिनिमम स्कोर को देखोगे तो उन दोनों का डिफरेंस है 100। आपने इन दोनों इनिंग को रिमूव कर दिया, जिसमें उसका स्कोर मैक्सिमम था और जिसमें उस बैट्समैन का स्कोर मिनिमम था, इन दोनों इनिंग्स को हटा दिया। उसके बाद 40 इनिंग्स का एवरेज हो गया 28। तो आपको ये जो बैट्समैन है इसका मैक्सिमम स्कोर फाइंड आउट करना है, क्या होगा?
बताओ बच्चों। सर 130 130 120। अभी देखते हैं कितना होगा भाई, बाकी सब भी ट्राई कर लो कुछ। देखो समझो, हमारे पास 42 इनिंग्स, पहले इसका ना एकदम बेसिक समझो। जो आज तक अगर किसी बच्चे ने प्रीवियस ईयर बुक देखी होगी तो जो मेथड आज तक देखा होगा वो मेथड समझो आप। उसके बाद आपको एक अल्टीमेट मेथड समझाएंगे, एकदम लॉजिकल मेथड समझाएंगे, एनिमेस सेकंडों में सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आप इसका एक्चुअल मेथड देख लो एक बार। 42 इनिंग्स तक का एवरेज है हमारे पास 30। भाई अगर 42 इनिंग्स का एवरेज है 30 तो 42 इनिंग्स का टोटल कितना होगा? थोड़ा फास्ट फास्ट बोलो, 2 क्वेश्चन हो रहा है इसके बाद, वो नहीं भी होंगे कोई बात नहीं, लेकिन ये तो हो जाए कम से कम। 42 इनिंग्स का एवरेज है 30 तो 42 इनिंग्स का टोटल सम कितना होगा? 1260। अब देखो 2 इनिंग जिसमें उसका मैक्सिमम और मिनिमम स्कोर का डिफरेंस है 100, मतलब आपको गिवन है हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट स्कोर का डिफरेंस है 100। इन दोनों इनिंग को हमने हटा दिया। भाई सेकंड लाइन में आपको यही गिवन है, जिस इनिंग में उसका स्कोर मैक्सिमम है और जिस इनिंग में उसका स्कोर मिनिमम है, इन दोनों का डिफरेंस है 100 और इन दोनों को हमने हटा दिया। मतलब मैक्सिमम हाईएस्ट और लोवेस्ट स्कोर का डिफरेंस है 100। इन दोनों इनिंग को हमने हटा दिया। तो अब हमारे पास 40 इनिंग्स का एवरेज कितना हो गया बच्चों? 28। 40 इनिंग्स का एवरेज है 28, तो 40 इनिंग्स का टोटल कितना होगा? 40 इनिंग्स का एवरेज है 28, तो 40 इनिंग्स का टोटल सम कितना हो जाएगा? 1132 1120। अब आप एक बात समझो, आपने जिन दोनों इनिंग को हटाया है उन दोनों इनिंग का सम कितना होगा? इन दोनों का डिफरेंस। अच्छा सॉरी, भाई जिन दोनों इनिंग को आपने हटा दिया उन दोनों इनिंग का डिफरेंस कितना होगा? 100। सॉरी, उन दोनों इनिंग का सम कितना होगा? 140। यहां तक की बात समझ आई? कैसे सर? भाई आपके पास 42 इनिंग्स का है, अगर आप इसमें से 40 इनिंग्स के माइनस कर दोगे तो जो रिमेनिंग वाली 2 इनिंग हैं जिनको आपने हटाया है वो आ जाएंगी ना आपके पास। उन दोनों का सम कितना होगा? समझ आया भैया? भाई आपके पास 42 इनिंग्स का टोटल है इतना और 40 इनिंग्स का एवरेज है इतना, तो अगर आप 42 इनिंग्स में से 40 वाले इनिंग्स को माइनस कर दोगे तो आपने जिन दोनों इनिंग्स को हटाया है उन दोनों इनिंग का सम आ जाएगा ना। मैंने थोड़ा ही ना हल्का सा फास्ट कर दिया था, लेकिन वापसी आपने पूछ ही लिया सब। अब देखो आपके पास H प्लस L की वैल्यू है 140 और H माइनस L की वैल्यू है 100। तो आपको यहाँ से H की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, H L की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर आप दोनों इक्वेशन को ऐड करके हाफ कर दोगे, H प्लस L है 140, H माइनस L है 100। अगर आप दोनों इनिंग्स को ऐड करके हाफ कर दोगे तो आपके पास हाईएस्ट स्कोर आ जाएगा 120। और अगर आप दोनों इक्वेशन को माइनस करके, इन दोनों नंबर्स को माइनस करके हाफ कर दोगे तो आपके पास लोवेस्ट स्कोर आ जाएगा 20। तो हाईएस्ट स्कोर है आपके पास 120 और लोवेस्ट स्कोर है 20। बताओ बच्चों, अब ये बेसिक किसको समझ नहीं आया? बताओ बच्चों, एकदम इस क्वेश्चन का एकदम बेसिक मेथड,
और 95% बुक्स में भी आपको यही मेथड मिलेगा। अब आप ना थोड़ा सोचो, ये सब मोह माया है, इसको हटा। प्रोसेस तो आपको यही करना पड़ेगा, लेकिन आप कर इसको फास्ट सकते हो। भाई आप एक बात बताओ, आपको क्वेश्चन में गिवन है 42 इनिंग्स का एवरेज है 30, इनिंग्स का एवरेज है 30। तो बच्चों इसका मतलब जिन दोनों इनिंग को आपने हटाया होगा उन दोनों का भी तो एवरेज 30-30 होगा। भाई आपको क्वेश्चन में गिवन है 42 इनिंग्स का एवरेज है 30। सेकंड क्लास कितने बजे से आपकी? 1 से 1 बजे से 5। 1 बजे से तो बच्चे ज्वाइन कर लो, फिर जल्दी जल्दी में मजा नहीं आता बताने में। कोई बात नहीं, 3 ही क्वेश्चन रिमेनिंग है, नेक्स्ट क्लास में हो जाएंगे, उसके बाद टीएसडी कर लेंगे। इतनी जल्दी किस चीज की है जो इतनी आफत मचानी पड़े? थैंक यू सर। ओके वेलकम बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। और थैंक यू प्लीज सर। क्वेश्चन दीपक को क्वेश्चंस ट्राई करना, आज सेंड हो जाएंगे। श्योर सर। मैं आपको बच्चों बार बार समझा रहा हूँ, कुछ मत करो, उन्हीं को कर लो बस। तुम्हारे जो भी तुम्हारी इच्छा है, जो भी तुम्हारा सपना है बनने का, वो सपना मैथ की वजह से नहीं रुकेगा। सर हाँ जी बोलो। जो हमने वो 87 वो था ना जिसमें 17th इनिंग वाला क्वेश्चन, अब बच्चों आप अपनी नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करो। अनिमेश आप मुझे थोड़ा सा टाइम दो। यस सर। हाँ वो तो ठीक है। 1-5 से शुरू करते हैं सर, तो तब तक तो बता ही दोगे आप। नहीं अब मेरा लंच स्टार्ट हो गया ना, लंच अच्छा भी अच्छा करना अच्छा, हाँ है। ठीक है, अभी देखा मैंने, ठीक है सर। हाँ वो लेकिन आपको 2 बजे और 3 बजे के बीच में आपकी कोई क्लास है अनिमेश? नहीं सर, बस ये लास्ट क्लास है। ठीक है, 2 और 3 के बीच में मैं आपको खुद से कॉल कराऊंगा। ओके सर। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।